आज से जो है फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है बुक वन, उसके जो असबाक हैं उनकी ट्रांसलेशन जो है करना सिखाऊंगा। पहला सबक है खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट ईयर क्लास है, लेसन वन है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ वन की आज हम करेंगे। पहले पैराग्राफ की ट्रांसलेशन एक बिल्कुल, यानी आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में फिर भी आपको आ जाएगी ट्रांसलेशन, बहुत ही इजी वे से है। यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, किसी भी लफ्ज को नहीं छोड़ा गया, यानी आसान है मुश्किल है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन मैंने दे दी है। आप इसको एक दफा पढ़ लें, याद करने, जो स्टूडेंट तो साहब जरा उसने याद भी करना है। यहाँ से जो लफ्ज आपको नहीं आता उसको आपने अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है, अपने पास लिख लें और फिर पहले उनको याद कर लें। उनको याद करके फिर वीडियो को ऑन करना है। पहले वर्ड्स मीनिंग आप तैयार कर लें, फिर पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा और बात समझ भी आएगी और मतलब रट्टे से निकल जाएंगे आप। पहले वर्ड्स मीनिंग पे काम कर लें, उसके बाद फिर तकरीबन हर लफ्ज का मानी है, कोई लफ्ज भी ऐसा नहीं जो छोड़ा गया हो। तो आप वीडियो को पॉज करें, वर्ड्स मीनिंग पे काम करें। जब वर्ड्स मीनिंग पे काम हो जाए तो फिर ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपकी किताब में भी है, आप वहां से पढ़ लें या यहां से पढ़ लें। जब आप ये काम भी कर लेते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, वैसे रीडिंग में भी आपके सामने कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास जो है रीडिंग इतना बड़ा मसला नहीं होता कि बच्चे जो है फर्स्ट ईयर तक रीडिंग नहीं करते। अब क्योंकि शुरू से क्लास आ रही होती है तो उनको पढ़ना तकरीबन आ ही जाता है। ट्रांसलेशन है वो भी जो जिस तरीके से करते हैं बच्चे, अब हम सुनते हैं देखते हैं तो कर तो लेते हैं, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा टफ टाइम काम होता है। लेकिन हर बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं होता, तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको भी जरूरत होती है। और दूसरी बात कि ट्रांसलेशन का जो एक नया मेथड मैं मुतारिफ करवा रहा हूँ, बिल्कुल नई टेक्निक है, एक नया मेथड है, उस चीज को देखें कि वो आपको कैसे ट्रांसलेशन का जो है माहिर बनाती है। इन द southern in the southwestern region of Hijaz, surrounded by arid hills, lies the sacred city of Makkah। ये हाइफन लगा हुआ है, ये मक्का के आगे द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मक्का कौन सा, जिसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है कि द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह के आखिरी रसूल है। बॉर्न इन 571 एडी, यानी वो पैदा हुए 571 ईस्वी में, इनटू द नोबल एंड हाईली एस्टीम्ड क्लान ऑफ कुरैश। क्लान कबीला होता है, कुरैश कबीला के एक इंतहाई इंतहाई मोहतरम, हाईली एस्टीम्ड, इंतहाई मोहतरम और मुअज्जिज, नोबल मुअज्जिज कबीला में पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नून जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं एज द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, मोहसिन इंसानियत के तौर पर। बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, बेनिफैक्टर मोहसिन और ह्यूमैनिटी इंसानियत। अब यहाँ पे जो है मोहसिन ने इंसानियत, मीम मोहसिन जब लिखा जाता है नून के नीचे देर लगाई जाती है तो उर्दू में उसका मानी खुद ब खुद का के की निकलता है, तो इंग्लिश में ऑफ लगाया गया है, यानी मोहसिन इंसानियत, बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। अपेयर्ड जाहिर हुए, आए, एट अ टाइम उस वक्त, व्हेन द वर्ल्ड वाज एनगुल्फ्ड इन इग्नोरेंस, जो जहालत ने दुनिया को निगल लिया था। एनगुल्फ करना, किसी चीज को निगल लेना। एंड मोरल डिके, और अखलाकी जवाल था। डिके था, पस्ती थी, जवाल था, खराब हो रहे, जैसे दांत आपके डिके होते हैं, खराब हो रहे होते हैं, जवाल था। द सोशल फैब्रिक, जो समाजी ढांचा है, फैब्रिक ढांचा यहाँ पे मान लिया जाएगा। ऑफ सोसाइटी, जो मुआशर सोसाइटी का या मुआशरे का या समाज का जो समाजी ढांचा था, वाज टोर्न, वो टोर्न यानी कि टेयर, टोर्न, टोर यानी तार तार हो गया था, फट गया था।
जहाँ पे तार तार होना, बाय आइडोलेटरी, उसकी वजह जो है वो बुत परस्ती थी, ट्राइबल एरोगेंस और कबायली जो गरूर था, एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस, और बहुत ज्यादा फैली हुई नाइंसाफी थी। ह्यूमैनिटी, इंसानियत अपेयर्ड, दिखाई दे रही थी, टू बी साइलेंटली यर्निंग, कि वो खामोशी के साथ तड़प रही थी, तमन्ना कर रही थी, चाह रही थी, फॉर द डॉन ऑफ एनलाइटनमेंट, बेदारी की सुबह की, बेदारी के तलू होने की, या रोशनी के आने की, एंड डिवीन गाइडेंस, और अलूही कहें डिवीन को, या फिर आप कहें खुदा की हिदायत की। तो ये ऐसे लफ्जी तर्जमा हो जाता है। आप कुछ समझ गए होंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है, ये लेसन पूरा किसके बारे में, यहाँ पे क्या बताया गया। अब आपको जो है मैं स्लाइड में कुछ नया सिखाता हूँ। अब एक बात तो ये होती है कि हमने हमेशा यही असूल बनाया होता है कि यहाँ पहले इंग्लिश पढ़नी है और फिर उर्दू करनी है। कभी आप उर्दू पढ़ के उसकी इंग्लिश करने की कोशिश करें तो आपकी जो है वो पिकअप जो है, लेसन को समझने की जो सलाहियत है, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन आना शुरू हो जाएगी। वो कैसे? हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में, अब इसकी इंग्लिश ढूंढे कौन सी है, इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज। फिर आप जो बंजर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो बंजर पहाड़ों से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय आरिड हिल्स, इसकी ये इंग्लिश होगी। फिर मक्का का मुकद्दस शहर वाक़या है, लाइज द सैक्रेड सिटी ऑफ मक्का, वाक़या है लाइज। फिर आप जो अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद, जो अल्लाह के आखिरी रसूल, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, ये एंड पे खड़ी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश। इसमें है का तर्जुमा आपने खुद लेना है, इधर कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसके लिए है लिया जाए। द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। हजरत मोहम्मद कौन? द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह के आखिरी रसूल है। लेकिन उर्दू में जो आपने तरतीब करनी होती है, फिर उस हिसाब से आप खुद देख लें कि ये जो द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह है उसको आपने पहले ट्रांसलेट करना है, और ये द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद इसको बाद में करना है। ऐसे यानी कि अब ये इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, 571 ईस्वी में 571 ईस्वी में कुरैश के शरीफ और इंतहाई मोहतरम कबीले में पैदा होने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहसिन इंसानियत के तौर पर जाने जाते हैं। अब यहाँ पे 571 ईस्वी में, 571 ईस्वी में इन 571 AD, यहाँ पे बस 571 ईस्वी में, इसका क्या होगा? इन 571 AD ईस्वी। अच्छा जी। उसके बाद कुरैश के शरीफ और इंतहाई मोहतरम कबीले में पैदा होने वाले रसूल, N2 में द नोबल एंड हाईली एस्टीम्ड क्लान ऑफ कुरैश, मोहतरम कबीले में, क्लान ऑफ कुरैश, कबीला कुरैश, क्लान ऑफ कुरैश, कबीला कुरैश में रसूलुल्लाह नोन एज द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो क्या थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन एज, पहचाने जाते हैं यानी जाने जाते हैं, या एज द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, मोहसिन इंसानियत, जो मोहसिन इंसानियत के तौर पर जाने जाते हैं, ये नोन एज द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मोहसिन, यहाँ जो है खुद ऐसे जो ये अल्फाज उर्दू में खुद लगाने होते हैं, इनका जो है इंग्लिश में कोई लफ्ज नहीं मिलता होता बाद औक़ात, क्योंकि बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड नहीं होती ना ज़बान। उर्दू और तरह से चलती है, इंग्लिश और तरह से चलती है, ज़्यादा लफ्ज मिलते जुलते होते हैं, कभी एक एक दो दो लफ्ज ऐसे भी होते हैं जो उर्दू में तो होते हैं इस्तेमाल, लेकिन इंग्लिश में वो नहीं होते हैं। नोन एज द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मोहसिन इंसानियत के तौर पर जाने जाते हैं, एक ऐसे वक्त में तशरीफ लाए, अपीयर्ड एट अ टाइम व्हेन, जब दुनिया जहालत और अखलाकी पस्ती में डूबी हुई थी, व्हेन द वर्ल्ड वाज एनगुल्फ्ड यानी डूबी हुई थी, इन इग्नोरेंस एंड मोरल डिके, और अखलाकी पस्ती में,
अखलाकी जवाल का शिकार थी, जहालत और अखलाकी जवाल में डूबी हुई थी, वाज एंड गोल्फड, वाज एंड गोल्फड। ये 2 लाइन हो गई। तीसरी लाइन देखें, मुआशरे का समाजी ताना बाना, बुत परस्ती, कबायली तकब्बुर और बड़े पैमाने पर फैली नाइंसाफी की वजह से तार तार हो चुका था। मुआशरे का समाजी ताना बाना, द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, मुआशरे का समाजी ताना बाना, ये वाला इस सारे का, द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, फैब्रिक ताना बाना, सोसाइटी मुआशरा, वाज टोर्न, ये एंड पर यानी तार तार हो चुका था, ये इसका तर्जुमा एंड में जानना होता है। अच्छा, ताना बाना, बुत परस्ती बाय एडोलेटरी, बुत परस्ती, ट्राइबल एरोगेंस, कबायली तकब्बुर एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस, और बड़े पैमाने पर फैली नाइंसाफी की वजह से ये वाज टोर्न, तार तार हो चुका था। वाज टोर्न का वर्ब का तर्जुमा उर्दू में हमेशा एंड पे आता है, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जो वर्ब होता है इंग्लिश में वो इधर तो सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है, लेकिन उर्दू में वो हमेशा एंड पे आता है। बाकी सारी बातें आपने दरम्यान में रखनी है, और वर्ब का जो होता है उसको एंड में जाके, वाज टोर्न का तर्जुमा बिल्कुल एंड पे आके करना, तार तार हो चुका था। इसका सब्जेक्ट कौन सा है? द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, ये इसका तर्जुमा सबसे पहले, फिर जो है बाकी चीजों का, ठीक है, बाय वाज टोर्न, बाय ये वाला, यानी वाज टोर्न को छोड़ के बाकी सब तर्जुमा आपने करके फिर वाज टोर्न का एंड पे करना होता है, ऐसे। अब ह्यूमैनिटी अपीयर्ड, इंसानियत अपीयर टू बी साइलेंटली यर्निंग, इंसानियत खामोशी से बेदारी के तलू होने और खुदाई हिदायत की तमन्ना करती दिखाई देती थी। अच्छा जी, ह्यूमैनिटी अपीयर्ड, इंसानियत दिखाई देती थी, टू बी साइलेंटली यर्निंग, खामोशी से बेदारी तमन्ना करती हुई, फॉर द डॉन ऑफ एनलाइटनमेंट, बेदारी के तलू होने। एनलाइटनमेंट जो है रोशनी या बेदारी के तलू होना, डॉन ऑफ, डॉन का मतलब यहाँ पे तलू होना होगा, एंड डिवीन गाइडेंस, और खुदाई हिदायत की तमन्ना करती दिखाई देती थी। अब ये जो तमन्ना करती दिखाई देती थी ये है, ये यर्निंग, यर्निंग का तर्जमा आपने फिर वही वर्ब है इसका, आपने टू बी यर्निंग, टू बी यर्निंग एंड में लगाना है आपने, टू बी यर्निंग, तमन्ना करती दिखाई देती थी, साइलेंटली खामोशी से, ये शुरू में ही आ जाएगा, इंसानियत खामोशी से, ये टू बी यर्निंग, ये चीज ध्यान में रख लें, अपेयर्ड टू बी यर्निंग, अपेयर्ड टू बी यर्निंग, इसका तर्जुमा आपने एंड पर करना है, और साइलेंटली का तर्जुमा आपने फौरन कर लेना है, यानी ह्यूमैनिटी, इंसानियत खामोशी से आगे वही इसका, यानी कि बेदारी, ये वाला एनलाइटनमेंट, बेदारी की तमन्ना, बेदारी, डान क्या होगा, तलू, बेदारी के तलू होने, एंड डिवीन गाइडेंस, और खुदाई हिदायत के लिए तमन्ना करती दिखाई दे रही थी, अपेयर टू बी यर्निंग, तमन्ना करती दिखाई देती थी, ऐसे, अपेयर टू बी यर्निंग, तमन्ना करती दिखाई देती थी, और साइलेंटली खामोशी से, इधर उर्दू में आपने इधर कर देना है फौरन, ठीक है, इंसानियत खामोशी से, ह्यूमैनिटी साइलेंटली, यानी ये चीज देख लें कि किस लफ्ज का पहले और बाद में ट्रांसलेशन करना है। अगर आप नीचे से पढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो ज्यादा आपको अब ये नहीं है कि नीचे से ऊपर करें, दोनों तरफ से फिर आप मिलाएं। अब फिर इंग्लिश से भी आप देखें कि मेरा जो है ह्यूमैनिटी का तर्जुमा तो इंसानियत है, अपेयर टू बी, इसके बाद जो खामोशी है वो साइलेंटली का है, और अपेयर टू बी यर्निंग का तर्जुमा कहाँ गया है, वो जी एंड पे खड़ा है। अच्छा, फॉर द डॉन ऑफ एनलाइटनमेंट, ये क्या है जी, तलू, बेदारी के तलू होने, एंड डिवीन गाइडेंस, और खुदाई हिदायत की, यानी कि ये चीज देख लें कि कहाँ पे दोनों तरफ से मिला लें, इधर से इधर ट्रांसलेशन मिलाया करें, इधर से इधर, तो मेरे ख्याल में आप एक बेहतरीन ट्रांसलेशन जो है वो तैयार कर जाएंगे। उसका आपको ये पता होगा कि इधर से जो अल्फाज आ रहे हैं उनका नीचे ट्रांसलेशन कहाँ पे लिखी गई है, और या फिर उर्दू से जब आप देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि ये खामोशी जो है यहाँ जो लगा खड़ा है उसका ट्रांसलेशन तो ये साइलेंटली ये खड़ा है लफ्ज, तो उसके बाद से बेदारी के
खामोशी से बेदारी के तलू होने, वो तो ये खड़ा है द डान ऑफ एनलाइटनमेंट, और खुदा हिदायत की तमन्ना और खुदा हिदायत एंड डिवीन गाइडेंस। अब आगे जो है तमन्ना करती दिखाई देती थी, वो हो गया अपेयर टू बी जर्नी। यानी ऐसे अगर आप इनको देखेंगे तो उर्दू से जुमला और इंग्लिश के जुमला समझने में आपको आसानी होगी, फिर आपको कुछ जो है ट्रांसलेशन अच्छी होगी। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जुमला पढ़ा और ट्रांसलेशन को रट्टा मार लिया। अब क्या होता है कि वो ऐसे इधर से पढ़ते हैं और नीचे तर्जमा कर देते हैं या लिख देते हैं, तो वो एक टेक्निक पे काम नहीं कर रहे होते कि हो क्या रहा है। ये चीज आप देखें, ये पहले पैराग्राफ में 4 ही लाइनें थी, चारों लाइनों को मैंने ट्रांसलेशन आपको सिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, और दूसरों को भी बताएं ताकि मैं इस तरह की और बहुत सी वीडियो लेकर आऊं। अगर आप चाहते हैं ये सिलसिला चले तो आपको जो है वो व्यूज भी, मतलब लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।